हेलो बच्चों, हमारा आपका यूट्यूब चैनल एसकेएस रेजोनेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर को जारी किया है उसका। और इसके पहले मैं सेट वन को पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। और सेट वन को अगर जो स्टूडेंट नहीं देखा हो वो जा करके जरूर देखें। और ये सेट टू का डिस्कशन है, सेट टू का भी सेक्शन ए को मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो डिस्कशन है वो सेट टू का सेक्शन बी का डिस्कशन है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं कुछ छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई, उस लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट को। कहा कि पावर ऑफ पॉइंट होता है, वो क्या होता है? पावर ऑफ पॉइंट किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं पावर ऑफ पॉइंट क्या है। ये जैक बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर 1 सेक्शन ABC क्या किया प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूं, उसको जाके देख लें। सेट टू का डिस्कशन है, सेक्शन ये मतलब इस सेट टू का सेक्शन ये का डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, मतलब इसको भी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी का नाउ मतलब एट ए टाइम का डिस्कशन होने वाला सेक्शन बी। और किसका? केमिस्ट्री सेट टू लिखा हुआ है यहाँ। और ये तो अपना नहीं बताएंगे अभी, अपना पूरा फुल नाम अभी रखा हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो अपना बात ही रख दिया हूँ। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब, क्योंकि इसमें मैथ और केमिस्ट्री चल रहा है, एक सब्जेक्ट नहीं चल रहा है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो मैं अगर सिस्टम पे अपलोड करूँ वीडियो तो मतलब क्या होगा कि तुम्हारा नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी का, बिना बकचोदी का, कौन सा? सेट टू का सेक्शन भी चालू करूंगा। क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का सेट टू का सेक्शन बी, ठीक है ना। क्या बोला? ये सिस्टम एब्जॉर्ब 701 ऑफ हीट एंड 394 जूल वर्क, यहाँ जूल होगा मतलब जूल छूटा हुआ है, वर्क इज डन बाय इट कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है सिस्टम का, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये हो गया डेल्टा यू जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, और क्यू जो है सो क्या है? वो जो क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा सो, और डब्ल्यू क्या? वर्क डन, ठीक है ना। तो कुछ बारे में लिख लेता हूं, तो लिखेगा हीट एब्जॉर्ब क्या बाय द सिस्टम लिख दो, या हीट एब्जॉर्ब लिखो तो Q इक्वल टू दिया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब कितना? 701 जूल, ठीक है। अब देखना वर्क डन जो होगा, सुनेगा ध्यान से, वर्क डन बाय द सिस्टम, अब देखो क्या W क्या होगा? वर्क डन कितना, जिसको हम W बोल सकते क्या? तो W इक्वल टू कितना? 394 जूल। अब हम लोग जानते हैं, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि काम कर रहा है ना, काम करना मतलब एनर्जी लॉस होगा, इसलिए नेगेटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू पता है तुमको 701 जूल, प्लस माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है 394 जूल। इसको जब घटाएगा ये घटाया तो इसमें से प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 701 में 394 जब घटाएंगे तो 307 आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, यही है इंटरनल एनर्जी। ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। क्या हो गया? फाइनल आंसर। एक 8 नंबर क्लियर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, एकदम बकवास, वाहियात। अब वाहियात काहे बोला, ध्यान से सुनेगा। पहले इसका फिगर बना, हमेशा फिगर पे ज्यादा चक्कर में पड़ जाता है कि फिगर हमको ज्यादा सही लगता है, तुम्हें भी सीखो ना। देखो तो सही, कार्बन का देखो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसको 2 कार्बन लिखो, ठीक। हाइड्रोजन क्या है? 4 हो तो 2 इधर लगा, 2 इधर लगा, बोला ठीक।
कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऑफलाइन में बता चुका हूँ। तब यहाँ आकर देखो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आएगा। तो काउंट करके देख लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 हो गया इसका भी, 1 2 3 और 1 4। ध्यान से सुनना, मैं बगल में लिख दे रहा हूं। अगर बात करूं तो सिंगल बॉन्ड जो रहेगा उसमें पाई, सिंगल बॉन्ड जो होगा उसमें सिग्मा जो होगा सो 1 सिग्मा होगा, 0 पाई होगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। एक चीज तो देख लो, सिग्मा सभी के लिए तो बराबर है, डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी, लेकिन पाई बदलेगा। सिंगल में 0, डबल में 1 पाई और ट्रिपल में 2 पाई। ठीक है, तो देखो कैसे काउंट करते हैं सिग्मा और पाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो होता है, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 और 1 4, सिग्मा 4 है। लेकिन डबल बॉन्ड में तो 1 सिग्मा होता है रे बाबू, तो 5 सिग्मा। कितना सिग्मा? 5 सिग्मा। पाई डबल बॉन्ड में कितना होता है? डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, 1 पाई। कोई परेशानी? ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। अब बात आती है ऑप्शन बी का। इसका 2 कार्बन लिख दो। हाइड्रोजन क्या हो, 2 ठो, तो एक इधर लगाओ और एक इधर लगाओ। लगाने के बाद कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो देखो 1 बनाया, 2 बनाया, 2 घट रहा है, तो 2 पूरा करने के लिए यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड। काउंट करो, देखो 4 आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो गिनो, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा, और ट्रिपल में भी 1 सिग्मा होता है। देखो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा इधर और 2 सिग्मा इधर से और 1 सिग्मा इधर से, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा आ जाएगा। और पाई काउंट करो, डबल ट्रिपल बॉन्ड कितना पाई? 2 पाई। ये हम लोग को क्या हो जाता है? आंसर आ जाता है। कहीं भी दिक्कत होगा देख लो, ई मंत्र हो गया क्या? मतलब क्या बोलते हैं इसको? मंत्र। मंत्र के बिना काम नहीं होगा। ये था पूरा का पूरा मामला। देख ले, कहीं डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेसेस? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रत्येक एक एग्जांपल। तो व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेसेस, गिव एग्जांपल देने बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक बात बताता हूं, लुईस एसिड क्या है वो बता देंगे पहले, लुईस बेस क्या है। तो एक छोटा सा ये जो BF3 है ना, इसका फिगर पहले बना लो साइड में, BF3, और इसको NH3 का फिगर बना लो। ऐसे फिगर बन गया NH3। अब एक बात बता, इस पे एक भी लोन पेयर नहीं है, जबकि इस पे एक लोन पेयर है। तो सोच के बताओ, कौन लोन पेयर दे सकता है, कौन लोन पेयर ले सकता है? छोटा सा लॉजिक बता, एसिड बेस यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो उसके पास लोन पेयर है, इसके पास पैसा है, मतलब ये किसी को दे सकता है, जबकि इसके पास पैसा नहीं है तो ले, मतलब दे नहीं सकता तो ले तो सकता है। तो एक बात बता देता हूं, ये क्या करेगा? ये लेने का काम करेगा। कौन? बी, बोरॉन। और लेने वाला हमेशा लुईस एसिड होगा, और जो देने वाला होगा वो लुईस बेस होगा। तो सीधा एक लाइन बता दूं, लुईस एसिड जो होगा सो हमेशा क्या होगा? एक्सेप्टर होगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। और जो डोनर होगा, जो देने वाला होगा वो बेस होगा। लेने वाला एसिड, देने वाला बेस। मतलब जैसे कि हम लोग को माँ बाप को, मान लो माँ बाप बच्चों को अपना पैसा देता है, ठीक है ना। तो माँ बाप यहाँ क्या होगा? जैसे माँ बाप दे रहा है तो डोनर हो गया, मतलब बेस हो जाएगा, बच्चा क्या होगा? एसिड हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेने का काम कर रहा है। ये था मामला। पूरा डिफिनेशन पढ़ो, पूरा का पूरा चमक जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला? एनी सबस्टेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करने वाला, जो लेगा। ये लोन पेयर क्या लेगा? लोन पेयर लेगा ना, इला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर सबस्टेंसेस, दूसरे सबस्टेंस, इस सबस्टेंस से, फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, इज कॉल्ड लुईस बेस। एग्जांपल BF3। तो मैंने जैसे जनरल जीवन की बात कनेक्ट किया, वैसे ही तुमको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। बस बेस भी वही बात है, वुड एक्सेप्ट किया, ये डोनेट करेगा, ठीक है ना। एनी सबस्टेंसेस व्हिच कैन डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है ना, ये इसको दे रहा है ना। और देने वाला क्या कर रहा था? डोनेट करता है, ठीक है ना।
डोनेट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर सबस्टेंसेस फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लुईस ब्रेज, जैसे NH3। ये बात तो समझ में आ गई होगी, छोटा सा लॉजिक था, छोटा सा कंसेप्ट था। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन का छोटा सा एक लाइन याद रखना कि एक्सेप्ट करने वाला हमेशा लुईस एसिड और देने वाला हमेशा बेस, बस इतना ही ध्यान रखना, कुछ नहीं, बकरा सा अपने लिख लेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा। बोल रहा है नेम द एलिमेंट्स एस ऑफ ग्रुप 14, 14वें ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का, 14वें ग्रुप का, दैट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो 14वें ग्रुप का पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं टेबल दिखाता हूँ किसका बात कर रहा है सो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 14वें ग्रुप को, ध्यान से देखना, ठीक। तो देखो ये रहा कार्बन वाला फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, ये जो है ना ये 14वें ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में पूछा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखो एक बात बता देता हूँ, सबसे ज्यादा एसिडिक की बात करें ना, तो जब गाड़ी धुआं छोड़ता है ना उसको, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा CO2, सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही ना। तो देखो वही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका एसिडिक जो एंथर होगा, तो ध्यान से सुनेगा, क्या, ध्यान से, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट एसिडिक तो समझ में आ गया 14वें ग्रुप में से। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इज कॉमनली फाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 14वें ग्रुप का एलिमेंट तो है, तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो पाया जाता है सो +2 ऑक्सीडेशन किसका पाया जाता है। तो मैं फिर से एक बार तुम लोग को दिखाना चाहूंगा, तो देखेगा ध्यान से, ठीक है ना। 14वें ग्रुप का एलिमेंट फिर से मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम लोग को। ये रहा 14वें ग्रुप का एलिमेंट, सर दिख रहा होगा। तो देखेगा ये जो है ना, तो PB जो होता है, PB, अरे PB वाला पीने वाला PB नहीं, लेड वाला PB, ठीक है ना। वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही मस्त रहता है, कॉमनली बहुत ही मस्त, आराम फील करता है, कैसा आराम। तो लिख दो कॉमनली, आंसर वाले, कॉमनली फाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट PB स्टेट PB, कौन सा होगा रे, PB मतलब लेड मतलब शीशा की बात कर रहा है। तो ये था कॉमनली जो पाया जाएगा उसको क्या होगा, लेड होगा। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, यूज एज सेमीकंडक्टर। तो एक बात बोलेगा, फिर से एक बार देख लो, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, क्या देखने बोल रहा है, सेमीकंडक्टर। 14वें ग्रुप का एलिमेंट सेमीकंडक्टर में किसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर से देखेगा ध्यान से, ये दिख रहा है 14वें का ग्रुप का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जितना है ना 14वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो सुन लो, ध्यान से सुनेगा, जो सिलिकॉन होता है ना वो सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया था, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। क्या लिखेगा, सेमीकंडक्टर यूज एज, आंसर इसका सेमीकंडक्टर यूज एज सिलिकॉन, यूज एज सिलिकॉन, SI। ये 14वें ग्रुप का खास बात था। तो ये बात तो दिमाग में चढ़ गया, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर एग्जाम में ऐसे लिखेगा तो फुल में फुल मार्क्स देगा, कैसे देगा, फुल में फुल। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। देखो एक बात बताता हूँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बता दे क्या। कभी ऐसा होता है कि देखना, कभी एक गर्ल्स और बॉय के बीच में एक दोस्ती होता है ना, तो गर्ल्स लड़ेगी भी और प्यार भी करेगी, लड़ेगी भी प्यार भी करेगी। ये सिचुएशन दोनों चलते रहता है, पैरेलल चलता है। ऐसा नहीं कि खाली प्यार होता है या लड़ाई होता है, दोनों पैरेलल चलता है, ठीक है ना। उसी तरह डिसप्रपोर्शनेशन के साथ है, कुछ भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, साथ ही साथ टूटेगा और साथ ही साथ जुड़ेगा एक ही रिएक्शन में। तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब साथ ही ऑक्सीडाइज होगा और साथ ही साथ रिड्यूस होगा, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वही पूछा है, व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब साथ ही ऑक्सीडाइज होगा और साथ ही रिड्यूस होगा, वही लिखा हूं, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट होगा, लेकिन सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, बोला ठीक, एज वेल एज साथ ही साथ रिड्यूस,
ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, इज कॉल्ड डिसपर्पोनेशन रिएक्शन। विथ एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। ये था डिसपर्पोनेशन रिएक्शन, एकदम सिंपल लाइन में मैंने समझाया। अगर आएगा और ऐसे लिखने पर एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ये है पूरे का पूरे मामला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। तो देखेंगे जो आप लोग के सर हैं कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, जो कि आप लोग के लिए 1:38 रात हो रहा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ से मोबाइल के स्क्रीन पर। और अभी जो सो वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप लोग इससे कुछ तो आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, ताकि लोगों को भी पहुँचे इस इन्फॉर्मेशन जो भी सर मॉडल सेट करवा रहे हैं, इतना कड़ी मेहनत के साथ करवा रहे हैं। तो चलिए हम चाहेंगे कि सर से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और इथाइल बेंजीन। तो देखो एकदम सिंपल है कन्वर्जन। स्टूडेंट को बहुत ही टफ लगता है, 12th में लड़का लोग होता है बहुत ही टफ है सर, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं रे बाबू टफ एकदम नहीं, एकदम फर्जी है। लेकिन तब जब तुम ऑफलाइन क्लास में मिलेगा तब। ऑनलाइन में सुविधा है, लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन में मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में सुविधा कर दूंगा, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है ना। तो देखो क्या बताता है, बेंजीन से लाना है नाइट्रोबेंजीन। एकदम सिंपल पहला कैंसर लिख रहा हूं। बेंजीन ये हुआ और लाना है तुमको यहां से ये रहा नाइट्रोबेंजीन। ठीक ना, ये रहा नाइट्रोबेंजीन। NO2 को नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। अब दिमाग लगा भैया, सीधा सा बात है, तुमको क्या बनाना है, क्या करना है। मान लो हमको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के चावल डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, तो चावल बन जाएगा। और किसी को खिचड़ी बनाना है तो उसके हिसाब से मसाला डालेगा, लोड़ी सूती जितना जो भी होता है सब डालेगा, तो वो खिचड़ी बना देगा। उसी तरह हमको पता है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन लाना है, तो क्या यहाँ पे ऐड करें, क्या ऐड करें जो डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट प्लस दो, HNO3 दे दो बाबू, और एरो पे लिख दो कॉन्क H2SO4 और 333 केल्विन दे देगा रे बाबू। कुछ दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये था, जैसा जरूरत था वैसा मैंने यहाँ पे एरो पे डाल दिया। ये जब भी नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो HNO3 कॉन्क H2SO4 डाल दो, बस NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ना। और डिटेल जानकारी लेना है तो मिले ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन में हम ज्यादा मजा लेकर के, मतलब मजा लेकर के हर काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा इसका पूरा बता चुका हूँ कंसेप्ट को, समझा ना। ये मॉडल पेपर है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से बता नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि बता दिया हूँ। अब आती है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी में क्या बोला है, बेंजीन से, फिर से बेंजीन से क्या क्लोरोबेंजीन लाना है। बेंजीन से ये हुआ बेंजीन, इससे लाना है क्लोरोबेंजीन। ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब एक बात बताओ, क्लोरोबेंजीन मतलब ये रहा क्लोरोबेंजीन, और ये रहा नाइट्रोबेंजीन। अब एक बात बताओ, बोला क्या, Cl लाना है, हर जगह एक एक H लिख दो। बोले कहा है बेंजीन में एक एक H होता है, 11 में पढ़ाया गया होगा क्लास में। ठीक है, Cl2 दे दो, वो दे दिया, बोले ठीक। एरो पे लिखो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अब सुनेगा ध्यान से, 2 क्लोरीन है तो ए वो कहीं से फुर हो जा रहे बाबू, यहाँ से H और एगो Cl लेके भाग जाएगा, इधर HCl लेके भाग गया। यहाँ पे क्या हुआ, जगह खाली हो गया, और जगह खाली हुआ तो यहाँ पूरा करने कौन आएगा, Cl आएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो Cl आएगा ना, आएगा तो ये आराम से क्या बन गया, बना क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए तो आराम से बन गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, क्या बोला, बेंजीन से इथाइल बेंजीन लाना है, इथाइल बेंजीन। ये हुआ बेंजीन, ये हुआ इथाइल बेंजीन, क्या बना, इथाइल बेंजीन। अब एक बात बताओ, तो CH3 CH2 Cl, एरो पे एनहाइड्रस AlCl3। ठीक ना। अब सुनेगा ध्यान से, सेम उसी तरह एक एक हाइड्रोजन हर जगह है, बोला ठीक। बेंजीन पे हमेशा होता है, नहीं जानता होगा तो फिर कमेंट में बताएं कि हमको नहीं पता है सर, हाइड्रोजन अब कैसे लगा देते। और ढेर बड़ा बुर्बक होगा तभी नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन कैसे होता है। तो देखो ACl क्या करेगा, ACl क्या करेगा, H को एक भाग जाएगा। अब कैसे ले भागेगा पता है ना,
हाइड्रोजन प्लस में, जबकि हाइड्रोजन फैमिली क्या है, माइनस में टूटेगा, प्लस माइनस को चाहेगा तो ले भाग जाएगा, ये भागने के बाद यहाँ खाली हो जाएगा, ये देखो खाली हुआ, ये बेंजीन होगा। मान लो हाइड्रोजन लेके HCl भाग गया तो यहाँ खाली और यहाँ खाली, तो यहाँ आकर के क्या करेगा, ये पूरा कर देगा CH2 CH3, और इसी के नाम है इथाइल बेंजीन। दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। देखो आ गया ना गया, आराम से देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ क्या लाना था, बेंजीन से इथाइल बेंजीन आ गया ना गया, तो ये था पूरा का पूरा मामला। देख लेगा कहीं दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 14, तो दो भाग में बांट दो मजे लेकर के। एक तरफ लिखो वाटर दिया हुआ है, एक तरफ लिखो NH3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, वाटर का अगर फिगर की बात करूं ना, तो देखो वाटर का फिगर कुछ नहीं है, ऑक्सीजन लिखो, बोलो लिखा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद करो, उन दिनों पिछले क्लास में 8 होता है, तो 2 6 में टूटेगा, बिंदिया लगेगा 6 को, तो एक बिंदिया थोड़ा सा टेढ़ा लगा दो, हल्का हल्का टेढ़ा, और 2 बिंदिया एकदम एकदम ऐसे लगा दो। तो ध्यान से देखेगा, ये 2 बिंदिया को मैंने इज्जत से ढक दिया, ये दो, एक बिंदिया इधर एक बिंदिया इधर। हाइड्रोजन क्या है, 2 ठो, तो एक इधर लगा और एक इधर लगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बोला ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड। तो सुनेगा ध्यान से, ये रियल वाटर का फिगर बन गया। तो देखो अगर मैं बात करूं ना, अगर जियोमेट्री की, किसका, तो देखो जियोमेट्री की बात करूं, तो जियोमेट्री देखो गिनो, 1 2 3 और 1 4, 4 को जब बनता है ना, 4 को अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं, sp3। क्या बोलते हैं, sp3। अब एक बात बता, ठीक है sp3 बोल दिए। अब sp3 बोलने के बाद तो देखिए sp3 हुआ, 4 हो गए, sp3 बोले, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसी को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जियोमेट्री हो गया। अब इसी तरह लिखो इसका, एमोनिया का। एमोनिया मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 5 पे टूटेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5 होगा। तो देखो 3 को हाइड्रोजन, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, इधर लगाओ, बचा 2 को 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इधर लगा दो, ठीक है ना। हाइड्रोजन ठीक 3 ठो, एक इधर और एक इधर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन होता है, तो बिंदिया 1 2, इसका मतलब अपना है, तो ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ये मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक। और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो देखो अगर जियोमेट्री की बात करूं, तो देखो फिर से 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 4 को sp3 बोलते हैं, और इसी को sp3 को टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप अब इसका, ये तो जियोमेट्री बताएं, लेकिन शेप की बात करूं तो शेप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेगा। शेप देखो, शेप कैसे निकालता हूं। अच्छा इस तरह जब होता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में बेंट। क्या बोलते हैं, बेंट, मुड़ी हुई। ये कैसे है देखो, तो वाटर कैसे ऐसे दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं बेंट, मतलब मुड़ी हुई। या इसी को दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री की भाषा में मुड़ी हुई को एंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर, ANGULR, एंगुलर। इसको हिंदी में लिखते हैं मुड़ी हुई, ठीक ना। तो ऐसी मुड़ी हुई इसलिए लिख दिया। अब इसका शेप कैसे, क्या लिखेगा, इसका शेप देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो शेप इसका रियल में ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या, पिरामिडल। तो देखो ट्रायगोनल पिरामिडल, क्या है इसका नाम, ट्रायगोनल पिरामिडल, शेप जियोमेट्री निकल गया, शेप निकल गया, बस टोटल बात निकल गया। वही पूछा भी था, जियोमेट्री भी पूछा था और शेप भी पूछा था। अब मैं अपने स्टूडेंट को कुछ न्यूज बताना चाहूंगा, कुछ टाइम दिखाना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट के लिए, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कितना संघर्ष कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट देख करके आपको लगेगा कि मेरे मास्टर, मेरे गुरुजी मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे मेरे लिए, वो सिर्फ टाइम देख के अनुभव लगा लेंगे। 1 मतलब 52 मिनट हो रहा है, मतलब करीब 2 बजने वाला है। तो मैं अपने स्टूडेंट को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये मेरे स्टूडेंट, कि तुम्हारा मास्टर अगर इतना मेहनत कर रहा है तो मेरे स्टूडेंट को इतना फर्ज बनता है कि वो भी मेहनत करें, और ये जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मेरी
ये जो मेहनत है उसी से मेरा मोटिवेट हो रहता हूँ, और इसी मोटिवेट मेरा एनर्जी है और यही मेरा खाना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये सेट 2 सेक्शन बी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अब मैं सेक्शन सी डालूंगा सेट 2 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।